नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर वेल पर। तो दोस्तों, रीजनिंग के पोर्शन में आज अपना जो रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, ब्लड रिलेशन, जिसे कहा जाता है रक्त संबंध। कौन सा संबंध है? रक्त संबंध, यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता जो किसके साथ हो? खून के साथ। खून के रिश्ते होते हैं ना अपने, जितने भी खून के रिश्ते, वो आज पढ़ने वाले हैं। इधर देख लो, अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। एक बार पढ़ना, ऐसे मत देखना, मैं तो ऐसे निकाल लेता हूँ बुआ की बेटी का, फूफा का पोता रे से। वो काम नहीं करता यहाँ पर। वो अलग सिस्टम होता है, ये अलग सिस्टम होता है। तो शुरुआत करें क्या? कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले ये मैं शब्द लिख के लेके आया हूं। देखो, ससुर क्या होता है? ससुर होता है फादर इन लॉ, यानी पत्नी का पिता। पत्नी का पिता ससुर। सास, दामाद, साला या बहनोई, जेठानी, देवरानी, ननद, भाभी, साली, मौसा, मामा, चाचा, फूफा का लड़का, भांजा, भतीजा, भतीजी, भांजी, नाती, पोता, पोती, नातिन, मंगेतर, लड़का, मंगेतर, लड़की। इनको यानी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो थोड़े थोड़े ये नाम देख लेना। इसके अलावा देखो, सौतेली माँ, छोटा भाई, परपोता, परपोती, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब जानते हो आप। अब देखो, कुछ मैं चीजें बताता हूं आपको। एक बार इधर देखो, बता रहा हूं मैं आपको। अपन है ना, अपन वर्तमान के अंदर मानेंगे अपने को। अपन से ऊपर जितने भी बड़े बुजुर्ग है ना, अपने से जस्ट ऊपर की पीढ़ी को ऊपर रखेंगे, उनसे ऊपर की पीढ़ी को और ऊपर रखेंगे, अपने से नीचे आने वाली पीढ़ी है उसको अपन नीचे रखेंगे। समझ रहे हो क्या? किस प्रकार है? जैसे मैं, अपन है, मैं ए मान रहा हूं इसको, जो वर्तमान में अपन है, अपन ए है। अब अपने से ऊपर जाएंगे तो कौन सी पीढ़ी आएगी? अपने जैसे पिता और माता। पिता और माता कौन सी पीढ़ी में आ गए? अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में आ गए। और पिता और माता, इनसे ऊपर पीढ़ी यानी पिता के पिता, तो अपने से तीसरी पीढ़ी होगी क्या? इनकी तो दूसरी है, लेकिन अपनी क्या है? तीसरी। दादा, दादी, हाँ, दादा और दादी। याद आ रही है क्या दादी की? देखो, दादा और दादी। अब मेरी बात सुनो, पति और पत्नी को हमेशा इक्वल में रखेंगे। इक्वल का मतलब है बराबर में। यही चीजें हैं समझने की पूरी टॉपिक में। ये सबसे पहले ये स्लाइड बना रहा हूं ना, ये स्लाइड है समझने की, और कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन अपने आप कर दोगे आप। अपन वर्तमान के अंदर है, इस अपने से जस्ट ऊपर जो पीढ़ी थी, इसको ऊपर रखना है, ऊपर वाली मंजिल में रखना है, और उनसे ऊपर वाली पीढ़ी को और ऊपर वाली मंजिल में रखना है। जो पिता की ओर से होते हैं वो दादा दादी होते हैं, और जो माता की ओर से होते हैं वो क्या होते हैं? नाना नानी। और नाना नानी बताओ, एक दूसरे के पति पत्नी है क्या? तो किस में आएंगे? इक्वल में आएंगे। बाहर निकालूंगा, लास्ट वार्निंग है। पिता की तरफ से दादा दादी और माता की तरफ से नाना, यानी पिता के घर रहते हैं अपने को तो दादा दादी मिलते हैं, लेकिन जब माता के घर जाते हैं तो कौन मिलता है? नाना नानी मिलता है। अब देखो, दादा का भाई, दादी की बहन, दादा का भाई, ये सब किस में आएंगे? यही तो आएंगे कि इनके समान ही है वो, तो इसी पीढ़ी में आएंगे। इधर देखो, पिता। अब पिता का भाई क्या होता है? काका बोल दो, अंकल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ताऊ बोल दो, हाँ, ये सब यही तो आएंगे। और पिता की बहन अपनी क्या हुई? बुआ। लेकिन आएगी कहां पर? ये इसी पीढ़ी के अंदर ऊपर ही आएगी, ध्यान रखना। ये इधर माता की तरफ से माता का भाई अपना क्या हो गया? मामा। माता का भाई अपना क्या हो गया? मामा। इधर मैं क्या लिख रहा हूं? इधर मैं बुआ लिख रहा हूं, ठीक है ना? मैं बुआ लिख रहा हूं।
ये ध्यान रखना। और इधर मामा हो गई, और क्या हो गई, मामी हो गई। कहने का मतलब ये सब अपनी ऊपर वाली पीढ़ी में है क्या? हाँ रुक जाओ। मामा, मामी, पिता, माता, ताऊ, काका, बुआ, ये सब ऊपर वाली पीढ़ी में ही आएंगे। अब अपन देखो, अपने यहां है क्या? अपने बहन हो गई, भाई हो गया, सब यहां आएंगे, बहन भाई सब यहां आ जाएंगे। अगर कोई पत्नी होगी तो इधर आ जाएगी, पत्नी इधर आ जाएगी। ये लो, ये पत्नी है। एक ध्यान रखना, पुरुष है ना, पुरुष को अपन प्लस से दर्शाएंगे और महिला को माइनस से दर्शाएंगे। कब? जब अपने को इस प्रकार दे दे, ए किसी की पत्नी है, ए जैसे बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। ए वो बी की पत्नी है क्या? ए है वो बी की क्या है? पत्नी। ये पत्नी है तो इस पर क्या आ गया? माइनस। बताओ इस पर क्या लिखूं? अरे प्लस, ये पत्नी है तो ये फिर पति तो होगा। ये बोल रहे ए बी की पत्नी है, दोनों का पता चल गया क्या? पता चल गया। तो प्लस के लिए पुरुष को दर्शाना है, माइनस से महिला को दर्शाना। एक ये चीज ध्यान रखना। तो ये अपन है, जैसे ये पुरुष हो गया और ये इसकी पत्नी हो गई। भाई बहन जो भी होंगे इधर ही आएंगे। काका का बेटा, मामा का बेटा, फूफा का बेटा, बुआ का बेटा, सब इसी में तो आएंगे। अपने इक्वली तो हो गए वो, तो सब इसी पीढ़ी में आएंगे। इसके नीचे अपने पुत्र, अपने पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू इक्वल हो गई। इनके पुत्र, इनके क्या हो गए? पोता। अरे अपना पुत्र पिता का क्या हो गया? पोता हो गया। तो ये सब इसके नीचे आ जाएंगे। पत्नी की तरफ वाले सास ससुर हो जाएंगे, तो ये कहां जाएंगे? ऊपर ही तो जाएंगे। अरे ये अपने वाले ऊपर गए हैं माता पिता, तो पत्नी वाले भी पीढ़ी वाला ऊपर ही जाएगा। माता पिता जो अपने ससुर वगैरह हो जाएंगे, और पत्नी अपने माता पिता इसके ससुर वगैरह हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये पीढ़ियां समझ में आई क्या? अपन इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी इस ऊपर वाली फ्लोर में रह रही है, उनसे ऊपर वाली उस ऊपर वाली फ्लोर में रह रही है, अपने से नीचे आने वाली पीढ़ी नीचे अंडरग्राउंड में रहेगी। इस प्रकार समझ लेना। और इनको इसी प्रकार से ही व्यवस्थित करना है जब क्वेश्चन करेंगे तब। बताओ ये समझ में आया क्या? ये स्लाइड। अब देखो क्वेश्चन और किस प्रकार बनते हैं, समझाने का तरीका क्या? देखो, आर एक का भाई है, आर ए का भाई है, बी ए की पत्नी है, और एस आर का पुत्र है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब इनको समझना कैसे है? आर ए का भाई है क्या? ये बोल रहे हैं आर है वो इस ए का क्या है? भाई है। इसका मतलब इस पर प्लस लगा दूं क्या? अब इस पर क्या लगाऊं? अब मेरी बात सुनो, यही तो देखना है। आर ए का भाई है, अब ये ए भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। इसके जेंडर का पता नहीं चला अपने को। जब तक किसी के जेंडर का पता नहीं चल रही है तब तक उस पर ना तो प्लस लगाना ना माइनस लगाना, ये ध्यान रखना। पता चले तब भी उस पर जेंडर का। ये बोल रहा है आर है वो ए का भाई है, आर है वो ए का क्या है? भाई है। लेकिन ए क्या है? ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। जेंडर का पता चला क्या? पता तो इसका चला है, जिसका पता चला है उसको जेंडर फिक्स कर दो। दूसरी देखो, बी ए की क्या है? पत्नी है। बी है वो ए की, बी है वो ए की क्या है? पत्नी। ये पत्नी है तो इसके जेंडर का पता अपने आप चल गया। समझ में आया क्या? जिसके जेंडर का पता चले वही डिनोट करना है, अन्यथा उस पर कुछ मत लगाना। एस आर का पुत्र, एस किसका पुत्र है? आर का पुत्र है। एस पुत्र है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। अब पुत्र है तो बताओ मैंने नीचे क्यों दर्शाया? हाँ, अरे ये तभी तो बताया था, इसका पुत्र नीचे आएगा। ये पिता है तो ऊपर जाएगा, दादा है तो और ऊपर जाएगा। जैसे दादा के लिए बोले, देखो एस पी का दादा है, इस प्रकार क्वेश्चन आ गए। इनको दर्शाने का तरीका क्या है?
एस है वो पी का दादा है क्या? तो पी का दादा सीधा तो टपकेगा नहीं, अरे ऊपर सीधा नहीं जाएगा, पी का कोई ना कोई पिता रहा होगा, पी का कोई पिता यानी प्लस पिता रहा होगा, और इस पिता का कोई पिता रहा होगा, और पिता का पिता वो क्या है? एस, तभी तो पी का दादा बना होगा। हाँ, तो सीधा ऊपर वाली बिल्डिंग में मत जाना, पहले बीच वाली बिल्डिंग में मिलके जाना। समझ में आया क्या? एस पी का दादा है तो दादा सीधा तो बना नहीं, बीच में पापा आया होगा, तो पी का कोई न कोई पापा होगा, और पापा का पापा पी का क्या बना होगा? दादा बना होगा। इस प्रकार अपने को डिनोट करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ये नए होते हुए भी अपने को रखना पड़ेगा, नाम वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता यानी पुरुष है तो प्लस लगा दो, बस पता चल जाएगा। महिला के लिए बोल दे, माता के लिए बोलते तो माइनस लगा दो। तो पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से। तो ऊपर वाली बिल्डिंग नीचे वाली बिल्डिंग किस प्रकार चलना है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अभ्यास करते हैं अपन। ये देखो ब्लड से ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता होता है क्या? हाँ, तो खून के रिश्ते वाले लोग होते हैं वो एक जगह ही तो बैठते हैं। हाँ, एक जगह बैठने के लिए क्या लगाया है? सोफा लगाया है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दो। राधा अभिनव के पुत्र की बहन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। राधा का अभिनव से क्या संबंध है? बोलो क्या करोगे इसका आंसर? देखो करते हैं। राधा अभिनव के, राधा है ना वो अभिनव के पुत्र की क्या है? बहन है। इसका मतलब कोई अभिनव है, अभिनव है, और अभिनव का क्या है? पुत्र है। का क्या है? पुत्र है। पुत्र का पुत्र, तो इसी प्रकार तो चलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। अभिनव के पुत्र का पुत्र की क्या है? इसकी बहन है। वो कौन है? राधा है। अब देखो भाई बहन को, भाई बहन जो भी होंगे ना, भाई बहन, उनको इस लाइन से दर्शाना है, एक सीधी लाइन से दर्शाना है। ऊपर वाली नीचे वाली बिल्डिंग में इस प्रकार तीर से चलना है। पति पत्नी को बराबर से दर्शाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। भाई बहन हो गई, उनको इस सीधी लाइन से दर्शाना है। आगे देखो, राधा का अभिनव से क्या संबंध है? अब यहां से कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, किसका किस से पूछ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ क्या लगा हो, से लगा हो, उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाना। जिसके साथ क्या लगा हो, से, उसके ऊपर जाके खड़ा होना है। इधर आ जाओ, डायग्राम तो ये बनाया है। से किसके लगा है? अभिनव के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। किसके बारे में पूछ रहा है? राधा की तरफ देखो, राधा की तरफ देखो। पुत्र का पुत्र क्या हो गया? पोता। तो ये क्या है? पोते की बहन है, पोती। तो राधा क्या है? पोती। ये लो, समझ में आया क्या? हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ से लगा हो उसके ऊपर जाके खड़ा होना है। किसके लिए पूछ रहा है उसकी तरफ देखना है, और देखना तो इस प्रकार चलना है। फिर वे किस प्रकार उससे तक पहुंचे अपन, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? ये करो तो फिर सेम करना है। पेन कॉपी रखो, देखो मत, देखने से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये लो करो इस क्वेश्चन को। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
हाँ, देखो क्वेश्चन को करते, बोलो क्या आंसर आया? माँ। अब देखो चलना किस प्रकार है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सुनीता का परिचय कराते हुए कौन कह रही है? निकिता ने कहा वह मेरे पिता, किसके पिता? निकिता के पिता। ये लो भैया जी, निकिता को लाओ पकड़ के। और निकिता का पिता कहाँ है? ये निकिता का कोई पिता है। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, क्या इकलौती बेटी? किसके बारे में कह रही है? अपने बारे में। इकलौती बेटी यानी स्वयं के बारे में बोल रही है। इकलौती बेटी की क्या है? बेटी। ये लो, इकलौती बेटी की ये कोई बेटी है, इकलौती बेटी की बेटी है। ये किसके बारे में बता रही है? सुनीता के बारे में तो परिचय देते हुए कह रही है कि सुनीता है ना, सुनीता वो कौन है? वो कह रही है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है सुनीता। मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, इसका मतलब ये कौन है बे? ये सुनीता है। सुनीता के बारे में बताया जा रहा है। निकिता सुनीता से, बताओ से किसके साथ लगा है? सुनीता के साथ। तो सुनीता के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। किसके लिए पूछ रहा है? देखो निकिता की ओर, बताओ क्या है? माँ है। तो माँ आंसर हो जाएगा। किधर है माँ? ये क्यों सुन रहा है? कर लोगे क्या? एक दो क्वेश्चन करोगे, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे आसान टॉपिक होता है ये क्वेश्चन देखो, करो इस क्वेश्चन को। पिता है या पुत्र है? ढंग से निकाल लो। पुत्र बना दिया इतने देर में। अरे रिश्तों को चेंज कर देते हो, हैं दारी नहीं लगती। बताओ क्या आंसर आया? पुत्र। पिता और पुत्र। अब कंफ्यूज हो रहा है ना? मैंने जैसे बताया वैसे नहीं चले आप। अरे अंतिम रूप से क्वेश्चन को कैसे बताया था मैंने, वैसे करो। हाँ, से जिसके लगा है उसके ऊपर जाके क्या करना है? हाँ, और पूछ किसका रहा है? फिर उसकी तरफ देखना है कि वो मेरे क्या लग रहा है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इधर देखो, क्वेश्चन को करते हैं। श्याम राम के पुत्र का भाई है क्या? श्याम है ना, वो राम के पुत्र है। राम का कोई पुत्र है और उसका भाई कौन है? श्याम। यही तो बोल रहे हैं। ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन, है ऐसे ही करने हैं। कभी क्वेश्चन हमेशा के लिए सही हो जाएंगे, फिर ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। श्याम है वो राम के पुत्र का भाई है, तो श्याम राम से, राम से किस प्रकार संबंधित है? राम से। देखो श्याम के लिए पूछ रहा है क्या? श्याम की तरफ देखो, अब क्या लग रहा है बताओ? पुत्र लग रहा है। अरे ये पुत्र है तो ये तो दोनों भाई हैं, ये भी पुत्र ही होगा। ये पुत्र पिता कैसे हुआ? इधर से उधर मत देखना। जिसके साथ से लगा हो उसको जाके क्रॉस कर देना, और जिसके बारे में पूछ रहा हो उसकी तरफ देखना है। समझ में आया क्या? जिसके साथ से लगा हो उसको क्रॉस करना है, यानी वहां जाना है अपने को, वहां जाके देखना है किसके बारे में, जिसके बारे में पूछ रहा है उसकी तरफ देखना है। कर लोगे? करो तो फिर देखो कितना कभी नया का परिचय दिलवा रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहे आपसे क्वेश्चन। करो करो। भाई आओ भाई।
हाँ, कर लिया क्या? बोलो। भाई यार, भाई के अलावा भाई, चाचा, पिता, मामा, चार ऑप्शन है यार, कोई तो आओ। कॉपी में किया है क्या? महिपाल क्या रहा है? पिता। हाँ तो बताना है, दूसरों के आंसर सुन के ऐसा मत करो कि क्या वो है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो आंसर आया है वो आंसर बताना है अपने को। अब देखो, इधर देखो, कर लिया आपने? क्वेश्चन होता तो हो जाता इतनी देर में। नेहा का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी, किसके पिताजी? नेहा के पिताजी की बात कर रहा है। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं क्या? मेरे पिताजी किसके? महेश कह रहा है कि मेरे पिताजी के, ये लो, ये महेश है, महेश के ये कोई पिताजी हैं के इकलौते पुत्र हैं क्या? इकलौते पुत्र, इसका मतलब कौन है? वो महेश ही है। और ये कौन है? ये नेहा का कौन है? पिता है। तो नेहा का पिता, इसका मतलब नेहा यही तो है। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। नेहा का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी, नेहा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बना लिए डायग्राम क्या? बताइए कि महेश नेहा से किस प्रकार संबंधित है? बताओ किस प्रकार संबंधित है? क्या आंसर दे रहे हो? पिता पुत्री। जो तो कचरा कर रहे हो क्वेश्चन का यार। पिता पुत्री ऑप्शन में मैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है महेश नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो जिसके साथ से लगे उसके ऊपर जाके खड़ा होना है। जिसके बारे में पूछ रहा है उसकी तरफ देखना है। बताओ नेहा का महेश क्या है? पिता। तो ये आंसर है पिता। क्वेश्चन को इस प्रकार गौर मत करो यार। पिता आंसर है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जिसके साथ से लगा हो उसके ऊपर जाके खड़ा होना है, दूसरी तरफ देखना है, बस देखना है। अब नेहा इस महेश को देखेगी तो किस नजर से देखेगी? इसका मतलब पिता ही तो है। करो। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? करो इस क्वेश्चन को। बड़ा करूंगा क्वेश्चन। हाँ, आ गया क्या सबका? बताएं। देखो, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी। इसका मतलब किसकी पत्नी? अमित की। अमित की पत्नी को किससे दर्शाएंगे? बराबर से। ये लो, ये कोई पत्नी है इसकी। महिला के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये लो, माइनस लगा दिया मैंने। अमित की पत्नी, वह मेरी पत्नी के पति की पत्नी के पति। पत्नी का पति कौन है? और इसकी क्या है? ये बहन है। कौन है? जो महिला आगे बैठी है ना, जो महिला आगे बैठी है वो इसकी बहन है। उस महिला के बारे में तो बात हो रही है। उस महिला का अमित से, उस महिला का अमित से क्या? बताओ क्या है? बहन है। हो जाएगा ना? करो दूसरों को। ये लो, अब दिखाई दे रहा होगा। ए बी का पिता है, सी बी। अब जिस प्रकार से ये बोल रहा है ना,
वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। ए बी का पिता है, बना दो पिता। सी डी की बहन है, बना दो। डी ए का पिता है, इसको भी बना दो। फिर ये पूछ रहे हैं उसके ऊपर आ जाओ। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा क्या दादा? कोई है क्या जिसका आंसर नहीं आ रहा? देखो करें क्या क्वेश्चन को? देखो ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? बी का पिता है। इसका मतलब ए कहां है? ऊपर है। और पिता है इसका मतलब है, तो बी पर क्या लगाऊं? अरे कुछ भी पता नहीं अभी तक है। यहां तक क्वेश्चन पढ़ा है, बी के जेंडर का पता चला है क्या? जब तक जेंडर का पता नहीं चला तब तक उस जेंडर को डिनोट नहीं करेंगे। आगे पढ़ो। सी बी की बहन है क्या? सी है, वो बी की बहन है। सी के जेंडर का पता चल गया, लेकिन बी का अभी भी पता नहीं चल रहा है। डी ए का पिता है। डी है, वो किसका पिता है? ए का पिता कौन है? डी। भाई बना दो डी को ऊपर पिता। अब देखो बी का अभी भी पता नहीं है, या तो ये पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है। अपने को क्या दिक्कत है? जब तक पता नहीं चले तब तक कुछ नहीं लगाना है इसको। डी का सी से, डी का सी से, डी का सी से क्या संबंध है? देखो ये भाई हो या बहन हो, ये पिता है, इसका मतलब इसका भी ये क्या है? पिता है। और ये ऊपर क्या है? पिता का पिता क्या कहलाता है? दादा। तो कहां है दादा? ये रे दादा। हो जाएगी। करो इस क्वेश्चन को करो। हाँ देखो किसका कोई आंसर आया क्या? कितना आया? नहीं आया। देखो इधर आओ, करना कैसे है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, एक चित्र को देख रहा है राम, देखते हुए कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? जो चित्र देख रहा है उसकी माँ, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की क्या है? पत्नी। राम आ जाओ भैया, राम को पकड़ के लेके आओ। और राम के पिता, ये लो भैया जी, राम के ये पिता हैं। राम के पिता के पुत्र यानी ये स्वयं है की पत्नी, ये लो भैया जी, ये इसकी पत्नी। पिता के पुत्र की पत्नी है। कौन है ये? अरे जिसको एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए उसने कहा कि वह उसकी माँ, रुको एक सेकेंड। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता। अब ये उसकी माँ के बारे में बता रहे क्या? उसकी माँ है, इसका मतलब ये व्यक्ति कहाँ है? अरे ये व्यक्ति कहाँ है? अब ये इस तस्वीर को देख रहा है,
एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए राम कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी माँ, अब बताओ इसकी माँ है क्या ये, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। बताओ है रही, हो रही है क्या? जो ये व्यक्ति है, ये जो चित्र में दिखा रहा है ना, ये व्यक्ति है वो। मेरे कोई भाई बहन है, इसका मतलब इकलौता यही है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, इकलौता है ये। राम किसका चित्र देख रहा है? राम बताओ किसका चित्र देख रहा है? अरे राम ये इसकी पत्नी है और इस पत्नी का पुत्र है, तो इसका पुत्र नहीं है क्या? तो ये अपने पुत्र का देख रहा है, और क्या देख रहा है? अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। तो ये कह रहे हो तो सही है बिल्कुल। क्या करो, इस क्वेश्चन को करो। ए बी का भाई है तथा बी सी की, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, देखो छोटे से क्वेश्चन है, कर लो इसको। मामा या चाचा, मामा या चाचा ओब्लिक में दिया तो क्या दिक्कत है फिर? इंग्लिश नेम तो इनका सेम ही होता है। कर लिया क्या? देखो ए बी का भाई है क्या? ए बी का क्या है? तो बी के जेंडर का पता चला? नहीं चला। बी सी की, बी है वो सी की क्या है? बी सी की बहन है। अब बी के जेंडर का पता चल गया, लेकिन सी का नहीं चला। जो भाई बहन होते हैं उनको इस प्रकार लाइन से इक्वल में दर्शाना है, ये मैंने बता दिया, ये ऐसे करना है। डी सी का क्या है? पुत्र है। डी है वो सी का पुत्र है, ये लो भैया जी पुत्र है। तो ए का डी से, ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध है? अब देखो चलो ऊपर, अगर ये क्या हो, ये महिला हो तो इसकी मां हो गई, और मां का भाई मामा हो गया। अगर ये पुरुष हो तो पिता, और पिता का भाई चाचा हो गया। तो दोनों कंडीशनें बन सकती हैं क्या? क्योंकि इसके जेंडर का पता नहीं चल रहा, सी के जेंडर का पता नहीं चल रहा, इसलिए दोनों कंडीशनें बन रही हैं। दोनों कंडीशनों के लिए ऑप्शन है अपने पास, मामा और चाचा। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। ये बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? हाँ भतीजी हो गया सबका? कर लो कर लो कर लो। ए डी का भाई है क्या? ए डी का क्या है? भाई। डी बी का पिता है क्या? डी है वो बी का क्या है? पिता। अब बी के जेंडर का पता नहीं है अपने को। बी और सी बहने क्या? बी और सी, ये लो बहने बना दो भैया जी। बी और सी बहने, तो जेंडर का पता चल गया। यह बताइए कि सी का ए से, सी का ए से, सी का ए से क्या संबंध है? बताओ, ये भाई है क्या? और भाई का बेटी पुत्री, बताओ कहां है ऐसा ऑप्शन? हाँ भाई की बेटी भतीजी होगी ना ये।
भाई सर, भाई 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 सर। वाह, इतना जल्दी। कर लिया, पक्की बात। देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवीना ने कहा कि वह मेरे दादा, इसका मतलब किसका दादा? रवीना का दादा। तो रवीना का कोई पिता होगा, और पिता का कोई पिता ही तो रवीना का क्या होगा? दादा होगा। दादा के इकलौते बेटे, यानी पिता की बात कर रहे हैं, इकलौते बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ये लो बेटे का बेटा, इसका भाई होगा कोई? तस्वीर वाला व्यक्ति है, तस्वीर वाला एक तस्वीर की ओर इशारा करता है, ये तस्वीर वाला ही तो व्यक्ति है, ये तस्वीर वाला ही व्यक्ति है और ये पुरुष है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति रवीना का तस्वीर वाला व्यक्ति रवीना से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई है। करो इस क्वेश्चन को करो। ए बी का पिता है, सी ई की पुत्री है। ए ई का पिता है तो बी का सी से क्या संबंध है? करो, क्या है? ए बी का पति है। हाँ, पति है तो ये पिता पिता बोल रहे थे आप, मेरे नहीं कब बोला सर ए बी का लड़की उसी क्या आज तो दादा दादी सबसे मिला दिया ना। सब आगे सामने मिला दिया। क्या बात, दादी मान नहीं रही है क्या? दादी आ रही है तो दादी चलो अभी देखते हैं दादी आ रही है, कौन आ रही है। ए बी का पति है, ए है वो बी का क्या है? पति। इसका मतलब ये क्या है? पत्नी है। सी ई की पुत्री है क्या? अब देखो यहां सी और ई कुछ लेके आए हैं क्या? नहीं लेके आए, तो इसको कहां रखें? कहीं नहीं रखना, इस लाइन को एक बार छोड़ दो, इसके आगे वाली पढ़ो। ए ई का पिता है, ए है वो ई का क्या है? लेकिन ई के जेंडर का पता नहीं है अभी तक। अब बताओ, ई आ गया ना, अब इस लाइन को छोड़ी थी उसको फिर से पढ़ो। सी ई की पुत्री है, सी है वो ई की क्या है? पुत्री है। ये लो पुत्री बना दी। अभी तक भी इसका पता नहीं है क्या ये। तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? बताओ क्या हो सकता है ये? मेरी बात सुनो, ऑप्शन में देखो किस प्रकार का है। दादी, माँ, भतीजी, बहन है ना, तो ये फिर कोई पुरुष ही हो सकता है, यानी पिता और पिता का पिता और पिता का पिता की यानी वाइफ यानी दादी, तो दादी हो सकती है। और तो क्या हो सकती है फिर? हाँ बिल्कुल, या नानी भी हो सकता है। क्यों कि अपने को इसके जेंडर का पता नहीं है, नानी भी हो सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से क्या करोगे? दादी करोगे, तो बस, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
माँ का पिता हाँ बोलो क्या आंसर आया। देखो इधर देखो, सलीम की फोटो की तरफ इशारा करते हुए रहीम ने कहा कि उसकी बहन का पिता, किसकी बहन का पिता? सलीम की। ये सलीम है, सलीम की बहन हो गई का पिता, ये पिता हो गया, इन दोनों का पिता है, का पिता मेरी पत्नी, किसकी पत्नी? रहीम की पत्नी, रहीम की पत्नी, ये लो भैया जी पत्नी, रहीम की पत्नी की मां का पति है, पत्नी की मां, पत्नी की ये कोई मां है, का पति, का पति, ये लो पति तो है, का पति है, कौन है ये पति? सलीम की फोटो, सलीम की फोटो की तरफ इशारा करते हुए रहीम ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पिता है। सलीम की फोटो की तरफ इशारा करते हुए रहीम ने कहा कि उसकी बहन, उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पति है। अरे यही है वो, यही है वो, इधर आ और इसके ऊपर आ। अब समझ में आया क्या? अब क्या पूछ रखा है इसने? रहीम और सलीम का क्या रिश्ता है? रहीम और सलीम का क्या रिश्ता है? देखो यार रुको तो सही यार, ये पति पत्नी है क्या? पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो इनका ये पुत्र है और इनका ये पुत्र है, इनकी ये पुत्री है और इनका ये पुत्री है। अब किसका पूछ रहा है? रहीम और सलीम का। ये रहीम हो गया, ये तो हो गया जीजा, और ये सलीम हो गया साला, जीजा साला हो गया, जीजा और साला। समझ में आ गया क्या? ये देखो, ये रहीम, ये पति पत्नी है, लेकिन इसकी पत्नी के माता पिता है, ये पत्नी के माता पिता, पत्नी के माता पिता का भाई बहन, इसके तो साला साली होंगे, ये इसके जीजा। ये कर लो। एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे, अपनी माँ के भाई यानी मामा, ये मामा हो गया, इसका भाई, भाई के बेटे यानी इसका बेटा हो गया, इसका ये बेटा है, ये लो बेटा के रूप में कराती है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? क्या हो गया बताओ? अरे भाई तो हो गया, मामा का बेटा भाई।
ये मेरे चाचा ये पिता की बेटी का बेटा है मेरा भाई मेरा भाई तेरा भाई। एक लड़के ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, मेरे चाचा। लड़की है क्या? लड़की का चाचा यानी लड़की का कोई पिता होगा, पिता का कोई भाई होगा, वही तो चाचा होगा। लड़की के चाचा के पिता, चाचा के पिता बोल दो चाहे इसके पिता के पिता बोल दो, एक ही तो बात है। पिता की बेटी का बेटा, की बेटी यानी इसकी कोई बहन होगी, बेटी का बेटा, ये लो भैया, बेटी का बेटा है। तो लड़के का लड़की से, लड़के का लड़की से, ये इसकी कौन है? बुआ। अरे पिता की बहन बुआ और बुआ का बेटा, बुआ का बेटा क्या कहलाता है? फुफेरा भाई होता है। कह रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके अलावा 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, कर लो, कंप्लीट हो जाएगा ये। क्या हो गया? दादी कहाँ है? का क्या हुआ? दादी हो जाएगी? चलो देखते हैं। पी के की माता है क्या? पी है वो के की क्या है? माता है। के डी की बहन है क्या? के है वो डी की क्या है? बहन है। डी जे का क्या है? पिता है। डी है वो जे का क्या है? पिता है। पी जे से है क्या? पी जे से किस प्रकार संबंधित है? देखो पिता, पिता की बहन, पिता और पिता की बहन का ऊपर कौन है? ये दादी। तो इन दोनों की, देखो इन दोनों की मम्मी है तो इनकी तो दादी हुई। ये लो दादी। क्या है यहाँ पर? क्या कर दिया मैंने? हाँ दादी है। तो अब देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया। क्वेश्चन देखो इस प्रकार के क्वेश्चन। अरे एक दो क्वेश्चन है, सीख लो, सीखने में क्या जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a प्लस बी का अर्थ ए बी की क्या है? a माइनस बी, बी ए का, ए बी का भाई है, a गुणा बी ए बी की माँ है, a भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो v प्लस एस गुणा क्यू माइनस पी भाग टी प्लस आर गुणा यू, तो आर एस से कैसे संबंधित है? आर एस से कैसे संबंधित है? इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक कर रहे हो क्या? करो करो कर लो, फिर मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन बताते ही अगला। अरे क्या नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा।
क्या है? पोती। अब आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ, मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे देखो एक बार। इन लाइनों का अर्थ समझ रहे हो क्या? ये बोल रहा है ए प्लस बी का अर्थ होगा ए बी की क्या है? बहन है। ये तो समझ गए ना। अब इनके ऊपर मत जाना। हेलो, एक बार इधर देख लो, आगे 3 क्वेश्चन है, आपको ही करने हैं। पहला क्वेश्चन समझ लो। अब ये देखो बोर्ड मास वाला सा रूल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इसको देखना है। अब इसके अंदर देखो वी एस क्यू पी है ना, ये यहाँ ए बी सी दे रहा है, यहाँ यूपी क्यू दे रखा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखो अंदर चिन्ह तो वही है, जोड़ बाकी गुणा भाग वाली। अब देखो सबसे पहले प्लस का चिन्ह है क्या? प्लस का चिन्ह है, प्लस वाला आ जाओ, यहां जाओ। अब जहां ए और बी है ना, वहां अपने को वी और एस पढ़ना है। एक बार वी और एस पढ़ना, जहां ए और बी है वहां वी और एस पढ़ना है। पढ़ो, वी एस की क्या है? बहन है। वी है वो एस की क्या है? बहन है। बढ़ गई क्या? बढ़ गई। आगे देखो एस गुणा क्यू, क्या ये गुणा। अब इसको एस पढ़ना है, इसको क्यू पढ़ना है। क्यों पढ़ दो, इसमें संबंध देख रहे हैं। तो एस क्यू की एस है, वो क्यू की क्या है? मां है। ये लो मां बना दी। आगे देखो क्यूपी, क्यूपी ये रहा, क्यूपी का भाई है, क्यू पी का भाई है। ये लो भाई बना दिया मैंने। आगे आ जाओ पीटी, पीटी का पिता है, पी है वो टी का क्या है? पिता है, पिता बना दिया। आगे आ जाओ टी आर, देखो टी आर की बहन है, टी है वो आर की क्या है? टी है वो आर की क्या है? बहन है। ये लो टी को आर की बहन बना दिया अपन ने। आगे आ जाओ आर यू, गुणा वाला है क्या? आर यू की मां है, आर है वो यू की क्या है? मां है। सब कुछ आ गया क्या? आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा है? आर का एस से, आर का एस से, तो एस कहां है? ये रहा। एस के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। अब आर तक चलना है। पुत्र, ये भाई है क्या? इसका मतलब दोनों पुत्र है। पुत्र की पुत्री, पोती, ये दोनों बहनें हैं क्या? तो पोती होगा, पोती इसका आंसर है। ऐसे करना है। हाँ, अरे कठिन थोड़ी है, अपन चले बस, इसको लेके चलना है। वो सेम डायग्राम बनेगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आगे वाला थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आगे चले, आगे वाला आपको करना है, करो इसको। हाँ ये लो, इधर लेके आ गया। और ये लो, ये लो, बड़े करने से आंसर आता है तो ये लो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं क्या? पहले से ही बता देता हूं। ये क्वेश्चन देखो, ए बी की बहन, यानी पहले जिसको दिया है और उसी के बारे में बोला है क्या? लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ए बी का अर्थ है बी ए का भाई है। इसके अंदर ये यहां से उल्टा कर रहा है। हाँ, ये देख लेना थोड़ा। यहां ए प्लस बी जरूर दे रखा है, लेकिन ये भाई भूई क्या है? ये 2 नंबर वाला होगा। वहां तो 1 नंबर वाला हो रहा था, अब यहां पर 2 नंबर वाला हो रहा है। बी है वो ए का भाई हो रहा है। हाँ, पी और आर करेंगे ना, तो आर को रिश्ता बनाएंगे पी का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन में इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन।
चलो मैं बता ही देता हूं। करो करो करो, मैं यह करके नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा था। पोता हो गया क्या? पोता, दादा, भाई और दामाद, 3-4 ऑप्शन है। चलो इधर आओ। आ जाओ। पी आर तो आर पी का, आर पी का भाई है। उल्टा लेके चलना जैसे ये बोल रहा है वैसे। आर टी आ जाओ। आर टी तो आर टी में देखो फिर से इसने सही कर दिया। अरे देखो एक में ही उल्टा है, बाकी में सब उल्टा है। एक में ही उल्टा है, बाकी में सब उल्टा है। अब देखो आर टी तो गुणा वाला है क्या? आर टी का पिता है। आर और टी यहां ही नहीं, छोड़ो इसको एक बार, है ना ये रहा यार। आर टी का पिता है, आर है वो टी का पिता है। आगे आ जाओ। टी क्यू, टी क्यू की मां है। टी क्यू की क्या है? मां है, बना दी इसको। आगे आ जाओ। क्यू एस, क्यू एस का पुत्र है। क्यू है वो एस का क्या है? पुत्र है। इसका मतलब इसका पुत्र था, इसका मतलब एस क्या होगा फिर? इस टी का पिता पति तो होगा, तभी तो ये पुत्र बनेगा फिर। क्यू एस, क्यू एस का पुत्र है। क्यू एस का पुत्र है। ये लो प्लस बना दिया इसको। एस यू, एस यू को उल्टा पढ़ने पड़ेगा, प्लस वाले में आ गया तो यू एस का भाई है। यू है वो एस का भाई है। ये लो आ गया। एस का आर से, एस का आर से, एस का आर से किस प्रकार संबंध है? इधर चलो। ये कौन है? पुत्री, पुत्री, पुत्री का पति क्या कहलाता है? दामाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दामाद क्यों सिखाया था क्या आंसर? एक ये और कर लो। अरे क्या नहीं हो रहा है, कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के थोड़ा और आसान तरीका भी है। लास्ट में देखो पूछ क्या रहा है? एस टी से किस प्रकार संबंधित है क्या? एस टी से, तो एस और टी यहां तक ही है क्या? ये कर लो। टी और क्यू देखो माइनस में है। टी क्यू का पिता है। टी क्यू का क्या है? पिता है। ये लो आगे देखो। क्यू एस भागवाड़ा है क्या? क्यू एस की पुत्री है। क्यू है वो एस की क्या है? पुत्री। इसका मतलब ये समझ गए क्या? पुत्री है, इसका मतलब इसकी पत्नी तो होगी। टी की ये टी का कुछ है और ये क्या दे रखा है? एक सेकेंड। क्यू एस की पुत्री है। क्यू है वो एस की पुत्री है। पुत्री के लिए माइनस लगा दो इसके। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? एस टी से किस प्रकार संबंधित है? एस है वो टी से, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। अरे पहले हर जगह नहीं लगता ये। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अंदर जो एस और टी के बीच का संबंध छोटा है, तब अपन ने कर लिया। अब इधर देखो, इधर देखो आर और एस क्या? अब देखो आर तो है यहां और एस है यहां, यहां से यहां तक, इसको पूरे को हल तो करना पड़ता।
वो तो बात है, दो ही दोस्त हैं। हाँ, तो ये कुछ चीजें आती है कि भाई यही इतना ही संबंध पूछ ले तो इसको मत करो, चाहिए इसको संबंध सीधा सीधा निकाल लो, लेकिन ये संबंध इतना बड़ा दे देता है तो A इसको। plus B plus ये आएगा क्या साथ में? साथ में आता है क्या? ये क्वेश्चन बता दो, ये लो। एक परिवार में एक आदमी, आसान क्वेश्चन है। एक परिवार में एक आदमी, तीन बेटे, एक परिवार है में एक आदमी है, एक आदमी है, उसकी पत्नी एक पत्नी है, दो हो गया, तीन बेटे हैं, पांच हो गया, ये 17 अरे एक परिवार के सदस्यों को गिनना है आपको, ये तो बोल रहे हैं। देखो परिवार में कितने सदस्य हैं? 17। देखो एक परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी है क्या? ये आदमी और उसकी पत्नी, ये लो। उसके 3 बेटे हैं क्या? ये लो भैया जी, 1 बेटा, 2 बेटा और 3 बेटा, ये 3 बेटे बना दिए। उनकी पत्नियां भी है क्या? पत्नियां हैं तो इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस लेके आ जाओ। और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे होते हैं, प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे होते हैं, इसका मतलब 3 इसके भी हैं, 3 इसके भी और 3 इसके भी हैं। 9 तो ये हो गए, 9 के बाद में 6 ये हो गए, 9 और 6 15 और 2 ये जहां से शुरुआत हुई थी। ओके, ये हुआ अपना टॉपिक कंप्लीट। इसके अंदर आपके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप, कुछ तो तस्वीर वाले थे, कुछ ए बी का पिता है इस प्रकार के थे, और कुछ ये लास्ट में इस प्रकार के दे दिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से कर लेना, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से फिर से प्रैक्टिस कर लेना। आज मैंने टेलीग्राम पर है ना 15 क्वेश्चन अपलोड किए ब्लड रिलेशन के, हाँ, और वो जाके निकालना आप। 15 क्वेश्चन मेरे डाले हुए हैं, एक पीडीएफ डाली हुई है, वो जाके निकालना। हाँ, आज ही डाली थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।